हेलो स्टूडेंट, डीएस क्लास में आप लोगों का स्वागत है। डीएस क्लास मैथमेटिक्स में क्लास 10th 11th और 12th का कंप्लीट कोर्स करिए फ्री में। बुक आपका एनसीईआरटी के सीसीना आरएसएल एडिशन में ये सब सारी बुक का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ, जो बहुत ही आसान मेथड एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दिया हुआ थ्योरम के साथ। अगर 1 से 2 लेक्चर ध्यान से समझ लेना, सारे लेक्चर हम लोग को क्या ना आसान हो जाएगा, इस लेवल से समझाया गया है। तो देखो अब हम लोग को क्या ना पढ़ना ट्रायगोनोमेट्रिक इक्वेशन। अब ट्रायगोनोमेट्रिक होता क्या ना, उसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं, फिर एक्सरसाइज समझते हैं। एक्सरसाइज बहुत ही आपको सिंपल वे में समझाएंगे, बहुत इजी लगेगा। तब देखते हैं कि ट्रायगोनोमेट्रिक होता क्या। ट्रायगोनोमेट्रिक बोलते हैं कि ट्रायगोनोमेट्रिक क्या ना गणित का एक ऐसा ब्रांच है जिसमें हम लोग त्रिभुज के मापों के बारे में अध्ययन करते हैं। वही लिखा हुआ देखो यहाँ, मेजरमेंट ट्रायगोनोमेट्रिक इज ए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट मेजरमेंट ऑफ एंगल। त्रिभुज के मापों के बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। अब मेजरमेंट ऑफ ट्रायंगल मीन्स मेजरमेंट ऑफ एंगल एंड मेजरमेंट ऑफ साइन। तो त्रिभुज के मापों का मतलब होता है कोणों का माप एवं भुजाओं का माप। तो इसमें हम लोग 10th क्लास में सबसे पहले समझते हैं कि भुजाओं के माप, त्रिभुज के भुजाओं के माप। देखो मेजरमेंट ऑफ साइड ऑफ ट्रायंगल, तो सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं कि त्रिभुज के भुजाओं के माप के बारे में। अब त्रिभुज के भुजाओं के माप के बारे में समझने से पहले एक हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल बनाए। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्या ना, ये अगर ये थीटा लेंगे तो ये आपका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर हो जाएगा, और ये बेस और ये हो जाएगा हाइपोटेनस। जैसे अगर आपका इस एंगल को हम लोग थीटा लेट कर दिए तो ये आपका हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा आपका बेस, ये हो जाएगा हाइपोटेनस, इस तरीके से। तो इसको हम लोग समझ सकते हैं क्या ना, पाइथागोरस थ्योरम से। पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है ना कि एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, ये फॉर्मूला होता है। इस फॉर्मूला से पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग जानते हैं राइट एंगल ट्रायंगल में, जो 10th में 9th में कंप्लीट कर चुके हैं। फिर क्या, ए राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड से 6 ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो पॉसिबल है। देखो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ, देयर आर 6 पॉसिबल रेशियो कैन बी फॉर्मेड फ्रॉम 3 साइड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। दे आर कॉल्ड ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो और ट्रायगोनोमेट्रिक फंक्शन ऑफ एंगल थीटा। ये समकोण त्रिभुज के 3 भुजा से कितने त्रिकोणमितीय अनुपात बना सकते हैं? 6 त्रिकोणमितीय अनुपात बना सकते हैं। दे आर डिनोटेड बाई, इस प्रकार से हम लोग डिनोट करते हैं। मतलब ये 6 रेशियो कौन कौन बनेगा? सो देखो यहाँ से इसको रफ कह लेते हैं। तो 6 रेशियो बनेगा। पहला रेशियो आपका बनेगा क्या? साइन और या इसी का फुल नेम क्या है? साइन। दूसरा ट्रायगोनोमेट्रिक, दूसरा आपका रेशियो बनेगा इससे क्या ना, कॉस, जिसका फुल नेम क्या है? कोसाइन। इसका पूरा नाम क्या है? कोसाइन। शॉर्ट में हम लोग सूचित करते हैं क्या से? कॉस से। फिर अगला देखो यहाँ पे ध्यान, पहले थ्योरी अच्छे से ध्यान से डिटेल समझते हैं, कितने इजी से आपको समझाएंगे वो देखने पे एक्सरसाइज पता चलेगा, बहुत इजी होगा। तीसरा में देखो क्या ना, टैन, इसको सब फुल नेम है टेंजेंट। और चौथा में कॉट, इसका फुल नेम है कोटेंजेंट। और 5वां है सेक, जिसको बोलते हैं सेकंड। और 6 है कोसेक, जिसको हम लोग बोलते हैं कोसेकंड। लो, ये आपका ये 6 रेशियो में बांटा गया। और ये समकोण त्रिभुज, ये राइट एंगल ट्रायंगल ले ली। अगर ये हम लोग थीटा है तो ये परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेनस, और ये आपका क्या है? बेस। सो अब ये 3 रेशियो, 3 भुजाओं से 3 साइड से कितने रेशियो संभव है? 6 रेशियो पॉसिबल है। सो अब इसका रिलेशन देखिए इस प्रकार से, इसका रिलेशन आर्यभट्ट ने बताए थे। तो इसका पहला रिलेशन आता है साइन थीटा। तो साइन थीटा का जो रेशियो दिया हुआ, किसका रेशियो, किस भुजा के रिलेशन से दिया हुआ? अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनस, पी बाई परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। दूसरा रेशियो बना है कॉस थीटा। तो कॉस थीटा किसके साइड से बना है? तो ए रिलेशन से बना, बेस और हाइपोटेनस, बेस बाई हाइपोटेनस रेशियो को बोला गया क्या? कॉस थीटा। फिर तीसरा आपका बनाया गया टैन थीटा पी बाई बी, मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस को हम लोग कौन सा रेशियो नाम दिया गया उसका? टैन थीटा। फिर चौथा आपका आता है सेक थीटा, नहीं कॉट आ जाओ, कॉट थीटा। तो कॉट थीटा बी बाई पी को बोला गया कॉट थीटा। 5वां में आता है सेक थीटा बी बाई एच,
क्या सेक थीटा। 6 में आता है कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का रेशियो क्या होता है h/p, h/p। तो ये हम लोगों को क्या ना फर्स्ट एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 10 कंप्लीट करने के लिए ये हम लोग को 6 रेशियो का फॉर्मूला क्या ना याद रखना पड़ेगा। साइन थीटा क्या बोलेंगे p/h, कॉस थीटा बोलेंगे b/h, टैन थीटा p/b, कॉट थीटा b/p और सेक थीटा b/h और कॉसेक थीटा h/p। तो ये हम लोग को याद रख लिए। अब देखते हैं क्या ना एक्सरसाइज 10A का। तो पहला क्वेश्चन पहले इसको नोट कर लेते हैं, फिर देखते हैं क्या ना फर्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए एक्सरसाइज क्या ना 10 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या करा कि इफ साइन थीटा, तो इस सॉल्यूशन में लिख ले क्या ना साइन थीटा इक्वल टू क्या गिवन है √3/2 और करा फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा। ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो मतलब साइन थीटा का वैल्यू गिवन है, तो कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट इस सब का वैल्यू फाइंड करना है। अब इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए इसके लिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। क्या बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। इसको ले लो, यहाँ पे थीटा है तो ये थीटा ले ले, ये थीटा लिए जैसे ये हो गया P, ये हो गया B और ये हो गया H लिख दिए। अब इस साइन थीटा गिवन है तो साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग को पता है P/H। तो ये हो गया P और H, तो P का वैल्यू कितना 3, तो P वैल्यू फाइंड हो गया। H कितना 2। अब हमें B फाइंड नहीं है, अब B फाइंड करना पड़ेगा। B फाइंड करने के लिए देखो यहाँ पे फॉर्मूला, यही फॉर्मूला लगाएंगे। क्या लगा दो h² इक्वल टू P² प्लस B², ये सूत्र लगा देंगे। और H का वैल्यू क्या ना 2 का स्क्वायर कर दो और P का स्क्वायर कर दीजिए और प्लस में B तो फाइंड ही करना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इस तरह से इसको सॉल्व करने के लिए, और P यहाँ √3 है ना, √3 है तो √3 का स्क्वायर कर दो, तो √3 का स्क्वायर तो ये हो गया 4, √3 का स्क्वायर क्या मिलेगा 3 और प्लस में B², तो ये 4 और 3 को इधर लाओ तो -3 और B², ये इसको सॉल्व करे तो 1, तो B² का वैल्यू क्या आ गया 1, तो स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो स्क्वायर को इधर भेज दो तो क्या आ जाएगा √1, तो B का वैल्यू क्या आ गया 1, तो B का वैल्यू मिल गया 1 लो। तो हम लोग तीनों साइड फाइंड कर लिए। अब तीनों साइड फाइंड करने के बाद अब हम लोग को करा ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, मतलब अब हमें फाइंड करना है कॉस थीटा। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है जी B/H, लिख दीजिए B/H। B का वैल्यू क्या फाइंड कर चुके हैं 1 और H का वैल्यू क्या है 2 लो, तो कॉस थीटा फाइंड हो गया। तो कॉस थीटा अब हम लोग को फाइंड क्या करना टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/B। तो P का वैल्यू क्या गिवन है √3 और B का वैल्यू क्या गिवन है 2। फिर फाइंड कर लीजिए कॉट थीटा, सॉरी B का वैल्यू 1, तो इसको लिख देंगे √3। अब कॉट थीटा का फॉर्मूला B/P, तो B का मान गिवन है 1, P का वैल्यू क्या गिवन है √3 तो हो गया 1/√3। फिर करा सेक थीटा फाइंड करो। सेक थीटा का फॉर्मूला देखो, सेक थीटा बराबर क्या है h/b है। अब h का मान रख दो, h का मान 2, b का वैल्यू 1, तो इसको लिख सकते हैं 2। अब फाइंड करना है कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है कॉसेक थीटा, देखो यहाँ पे बता चुके h/b, h/p, h का वैल्यू क्या h का वैल्यू 2 और p का वैल्यू क्या √3। तो ये हम लोग फाइंड कर लिए क्या ना ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो थीटा पे, यही हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट कंप्लीट करते। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड, तो इसको नोट करते फिर देखते हम लोग सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखो सेकेंड में करा कि इफ कॉस थीटा, अब ये दिया हुआ सॉल्यूशन में क्या ना कॉस थीटा गिवन है क्या 7/25, करा फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो। अब कॉस दे दिया और करा सभी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करो। अब सभी ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए क्या ना हम लोग को राइट एंगल ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। लो ये राइट एंगल ट्रायंगल खींच दे, यहाँ थीटा है तो थीटा कह लो, थीटा लिख दिए। अब एक कॉस का फॉर्मूला क्या होता है हम लोग जानते हैं B/H, तो ये तो आपका P हो गया, ये B हो गया और ये H हो गया। B कितना गिवन है 7 पता हो गया। फिर H कितना गिवन है 25।
अब P फाइंड करना पड़ेगा, इसमें P फाइंड नहीं है। अब P फाइंड करने के लिए ना एक फॉर्मूला लगा दो यहाँ पे, देखो यहाँ लिख देते H स्क्वायर और क्या होता है P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर। H का वैल्यू क्या 25 का स्क्वायर, P वैल्यू फाइंड करना रहने दो, B का वैल्यू क्या 7 का स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या जाएगा 625 ये मिल जाएगा। अब माइनस इसको इधर लाओ तो इसको 49 इस 49 इक्वल टू P स्क्वायर, इसको सब्ट्रैक्ट करें तो 5676 ये आ जाएगा। अब P स्क्वायर स्क्वायर को इधर भेज दो तो रूट में 576 P, तो इसका रूट क्या होना 24 इक्वल टू P। तो लो तो P का वैल्यू फाइंड कर लिए क्या 24 ये मिल गया। अब हम लोग को P फाइंड हो गया, H फाइंड हो गया, B फाइंड हो गया। तो जब दो साइड फाइंड हो जाए तीसरा क्या ना तीसरा साइड हम लोग फाइंड करेंगे। फाइंड क्या ना इस पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग फाइंड कर लेते हैं। फाइंड हो गया। अब हम लोग को कॉस वैल्यू फाइंड है, अब फाइंड करना है क्या ना साइन का वैल्यू, तो साइन थीटा लिख दो। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होना P/H, तो P तो लिख सकते हैं P/H, तो P का वैल्यू 24 और H का वैल्यू क्या ना 25, ये वैल्यू फाइंड हुआ। अब फाइंड करना किसका टैन का, तो टैन थीटा का वैल्यू जरा कोई बताओ क्या होता है P/B, P कितना है 24, B कितना है 7, ये फाइंड हो गया। अब उस अगला फाइंड करना क्या ना हम लोग को कॉट थीटा का वैल्यू क्या होता है जरा बताओ। कॉट थीटा देखो बताओ B/P, तो B कितना 7, अब P कितना 24 ए। फिर फाइंड करना सेक थीटा का फॉर्मूला क्या, तो सेक थीटा का यहाँ पे H/B, तो H कितना 25, B कितना 7। अब अगला फाइंड करना कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है H/P, तो H कितना 25, P कितना 24, ये हो गया आंसर। तो हम लोग क्या फाइंड कर लिए और ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड कर लिए। सो ये क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 कंप्लीट कर लिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, तो इसको नोट करते हैं, देखते हैं फिर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 समझते हैं। अब ये दिया हुआ करें इसका भी वैल्यू क्या करना, वही क्वेश्चन दिया हुआ। अब की क्या गिवन कर दिया टैन, तो लिख दें टैन थीटा इक्वल टू क्या 15/8 ये लिख दिए। अब इसी करा वैल्यू ऑफ ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ थीटा, तो इसके लिए भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ और यहाँ क्या है थीटा, ते थीटा लिख दो, थीटा लिख दी। अब टैन का फॉर्मूला यहाँ पे पता है क्या होता है P/B, ये थीटा लेते ही तो कंफर्म हो गई, ये P होगा, ये B होगा और ये H होगा। अब टैन थीटा से टैन थीटा से ये दो साइड हम लोग फाइंड कर लो, तो P/ क्या होता है B, P/B मतलब ये P वैल्यू गिवन है 15 और B वैल्यू गिवन है 8। अब हम लोग को H फाइंड करना पड़ेगा। अब कोई भी साइड फाइंड करना तो फॉर्मूला तो यही लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम का। अब बताओ H स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा P स्क्वायर प्लस में B स्क्वायर, H स्क्वायर रहने दो, P का वैल्यू गिवन है 15 स्क्वायर प्लस H का गिवन है 8 स्क्वायर, तो इसका 15 का स्क्वायर करेंगे 225 आएगा और प्लस में 8 का स्क्वायर करेंगे 64 आएगा, ये मिल गया। अब इसको ऐड कर दो, तो इसको ऐड करेंगे तो हम लोग को मिल जाएगा 289 ये मिल जाएगा, राइट है। और H स्क्वायर, अब H स्क्वायर को उधर भेजो तो 289, अब 289 का क्या ना रूट क्या होता है 17 हो जाता है, तो H का वैल्यू फाइंड क्या हो गया 17। लो तो ये हम लोग को फाइंड हो गया 17। अब हम लोग को फाइंड क्या करना है ना साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा जानते क्या होता है P/H होता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ P/H, तो P का वैल्यू 15 होगा और H का वैल्यू 17 या फिर अब फाइंड करना कॉस थीटा वैल्यू क्या होता है B/H, B आपका 8 है, H कितना है 17, इस प्रकार से फाइंड करते हैं। फिर देखो अगला हम लोग फाइंड कर लो कॉट थीटा, क्या कॉट थीटा, कॉट का वैल्यू क्या होता है B/P, तो B आपका हो गया 8 और P हो गया आपका क्या 15, इस प्रकार से। लो अगला फाइंड कर लो सेक थीटा का सूत्र क्या होता है H/B, H आपका 17, B आपका 8 और फिर लास्ट आता है कॉसेक थीटा का सूत्र क्या है ना कॉसेक थीटा का देखो वहाँ पे H/P, तो H लिख दो 17 और B क्या लिख दीजिए 15, ये हो गया आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते क्या ना थर्ड। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, तो इसको नोट कर लेते फिर देखते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 4 में ये दिया और इसमें कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है, किसका वैल्यू गिवन है
कॉट थीटा का वैल्यू गिवन है 2 और कर रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो। तो ऑल ट्राइगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करना है तो उसके जस्ट नीचे क्या हम लोग बनाते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। ये थीटा है तो यहाँ पे थीटा देना पड़ेगा। अभी थीटा देते ही बन जाता है पी, ए बन जाता है बी और ये बन जाता है क्या एच पता है। और कॉट थीटा का सूत्र हम लोग जानते हैं क्या ना बी बाई क्या होता है पी, बी बाई पी आपको फॉर्मूला यहाँ पे बता दिया गया। देखो अब यहाँ पे क्या ना ये टू के डिवाइड में क्या कुछ नहीं तो 1 होगा। तो यहाँ देखो बी का वैल्यू क्या 2, पी का वैल्यू क्या 1, तो फाइंड कर लिए राइट है। तो पी भी हम लोग को क्या ना फाइंड हो गया। अब क्या फाइंड करना है एच। तो एच कैसे फाइंड करें, एच फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओ। तो एच स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। अब एच तो स्क्वायर रह गया पी का वैल्यू 1 तो 1 स्क्वायर बी का वैल्यू 2 का स्क्वायर। तो एच इक्वल टू अंडर रूट 1 का स्क्वायर 1 और 4 2 का स्क्वायर 4। तो इसको देखो तो रूट 5 लो एच का वैल्यू आ गया जी रूट 5। तो ट्रायंगल का क्या ना तीनों साइड हम लोग फाइंड कर लिए। अब फाइंड कर लो क्या ना साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला लिख सकते हैं पी बाई एच। तो पी का वैल्यू 1 और एच का वैल्यू रूट 5 इस तरह से। फिर फाइंड कर लिए कॉस थीटा का बी अब बाई एच ए लिख दिए। फिर फाइंड कर लिए टैन थीटा का वैल्यू क्या होता है पी अब बाई बी ए। फिर फाइंड कर लेंगे सेक थीटा सेक क्या होता है एच बाई बी और लास्ट आता है कॉसेक थीटा का सूत्र क्या होता है एच अब बाई P1। तो इसको लिखा जा सकता है रूट 5 इस प्रकार से आंसर। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन को हम लोग क्या ना इस तरह से सॉल्व किया जाता है। ऐसे आंसर दो करेक्ट है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 इसको नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं 5। देखो 5 क्वेश्चन नंबर 5 में कॉसेक थीटा दिया और करा इसमें ऑल ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो फाइंड करने के लिए। तो इसमें लिख देना कि कॉसेक थीटा इक्वल टू क्या ना रूट 10। अब किसी का भी वैल्यू बोल दे और किसी का वैल्यू भी हम लोग को फाइंड करने का दे वही प्रोसेस अपनाएंगे। क्या प्रोसेस, इसके जस्ट राइट एंगल ट्रायंगल बना दो, राइट एंगल ट्रायंगल बना दी। ये थीटा यहाँ थीटा है तो थीटा देना पड़ेगा। और अब ए हो गया पी, ए हो गया बी और ए हो गया एच, एक कन्फर्म है इस तरीके से। अब हम लोग को क्या ना यहाँ पे कॉसेक का फॉर्मूला क्या होता है एच बाई पी। तो एच तो कंप्लीट हो गया और यहाँ पे कुछ नहीं तो 1। तो इसको लिख दे एच बाई पी। तो एच का वैल्यू क्या ना रूट 10 और पी का वैल्यू क्या ना 1 फाइंड हो गया। कितने साइड फाइंड हो गया जी 2 साइड फाइंड हो गया। अब थर्ड साइड फाइंड करना है बी। तो बी फाइंड करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाओ एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। एच का वैल्यू क्या ना रूट 10 का स्क्वायर कह लो। पी का वैल्यू 1 का स्क्वायर कह लो, बी स्क्वायर तो रहने दो। तो इसका हो जाएगा 10 इधर आओ तो -1 बी स्क्वायर और स्क्वायर इधर लेंगे तो क्या आ जाएगा 9 हाँ 10 में 9 और बी तो 3 लो बी भी फाइंड कर लिए। तो इस पर से बी फाइंड कर लिए। अब और ट्रायगोनोमेट्री से फाइंड कर लो। अब तो आप लोग खुद से बना सकते हैं राइट। इतने सिंपल से बोले ना बहुत ही सिंपल, हर एक लेक्चर आपका बहुत आसान मेथड से समझाएंगे। अब फाइंड कर लो साइन थीटा। तो साइन का फॉर्मूला क्या होता है ना पी बाई एच। तो P1 और H आपका रूट 10। फिर अब कॉस थीटा का फॉर्मूला B अब बाई एच वहाँ से कंपेयर कर सकते हैं। फिर हम लोग को फाइंड करना है टैन थीटा होता है P बाई बी। कॉट थीटा फाइंड करना हो तो B बाई पी तो इसको लिख सकते हैं 3। फिर सेक थीटा फाइंड करना हो, सेक थीटा क्या होता है H बाई बी। तो H बाई बी लो ए हो गया आंसर। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग 5 भी कंप्लीट कर लिया। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इसको नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं 6। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6। अब ये साइन थीटा दिया और कर इसमें भी अब इस तरीके से दे दिया। अब किसी भी प्रकार से जब इस तरह का क्वेश्चन देता हो साइन थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये दे दे और हम लोग को कह दे फाइंड करने के लिए क्या ना और ट्रायगोनोमेट्रिक रेशियो, जस्ट उसके समकोण राइट एंगल ट्रायंगल खींचना पड़ेगा। और ये थीटा है तो थीटा लिख दो
और अब ए हो गया पी, ए हो गया बी और ए हो गया एच, ये तो कंफर्म है। अब देखो पी का साइन थीटा का वैल्यू क्या होता है, पी बाई एच, मतलब ये पी है, पी का वैल्यू फाइंड है क्या, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब एच यह है, एच का वैल्यू फाइंड हो गया ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर। बी फाइंड करना, बी फाइंड करने के लिए भी वही फार्मूला लगा दो, तो एच स्क्वायर और इक्वल टू पी स्क्वायर और प्लस में बी स्क्वायर। एच का ए फॉर्म लिख दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, पी इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर और माइनस में बी स्क्वायर के क्या होल स्क्वायर और प्लस में क्या मिल गया बी स्क्वायर। इस प्रकार से इसको हम लोग दिए। अब देखो इसको सॉल्व करते हम लोग। देखो अब इसको सॉल्व करने के लिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर, इसको इधर लाओ तो माइनस में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की होल स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया बी स्क्वायर। अब आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये मिल जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ a प्लस बी की होल स्क्वायर, a माइनस बी की होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो a बन जाएगा राइट, और इक्वल टू क्या है बी स्क्वायर। स्क्वायर को इधर भेज दो तो ये रूट में आ जाएगा 4a स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू बी। या अब ए स्क्वायर का रूट कारण क्या ना ए 2 और ए बी, यह हो जाएगा तो ए फाइंड हो गया किसका बी का वैल्यू, इस बी का वैल्यू, तो बी इक्वल टू लिख सकते हैं क्या 2ab। लो तो हम लोग क्या फाइंड कर लिए, बेस फाइंड कर लिए, तो बेस फाइंड हो गया। और यहाँ पे कैसे नहीं फॉर्मूला कैसे आपको देखो समझाते, ए प्लस बी के होल स्क्वायर तोड़ दो, बोलो ए स्क्वायर, तो स्क्वायर इसका करेंगे तो 4, इसका स्क्वायर करो बी स्क्वायर तो 4, अब माइनस प्लस में 2ab तो 2ab कर दिए, फिर यहाँ करो ए माइनस बी की होल स्क्वायर तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखो ए और ए पद कट गया, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 2 क्या 4 बचा, ए लिख दिए। देखो इसको सॉल्व किए, ये हम लोग समझ गए कैसे लिख दिए राइट। तो पी एच बी मतलब परपेंडिकुलर हाइपोटेनस बेस फाइंड कर लिए। अब हम लोग को फाइंड करना और ट्रायंगुलर रेशियो फाइंड कर लो जी। अब हम लोग को फाइंड कर लो कॉस थीटा, तो कॉस थीटा का सूत्र क्या होता है, कॉस थीटा का देखो ना बी बाई एच दिया होता है, बी आपका ए बेस और एच आपका ए है, तो ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर लिख दिए। फिर फाइंड करना क्या tan थीटा, तो tan थीटा का वैल्यू क्या गिवन, tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है p बाई बी, p गिवन है या तो लिख दो ए स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर और b गिवन है 2ab। अब हम लोग को फाइंड करना कॉट थीटा का वैल्यू क्या आता है b बाई पी, तो b 2ab अब बाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो हम लोग को सभी को फाइंड करने आ जाएगा। फाइंड क्या लेंगे जी, ए 6 हो गया। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7, इसको नोट कर लेते हैं फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 देखो, क्वेश्चन नंबर 7 में हम लोग को क्या ना गिवन है साइन थीटा इक्वल टू सी बाई अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर अकरा वेयर डी ग्रेटर दैन जीरो, डी का वैल्यू जाना, डी का वैल्यू जीरो से क्या होना चाहिए बड़ा होना चाहिए, ग्रेटर होना चाहिए। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कॉस एंड टैन थीटा, तो कॉस थीटा इक्वल टू भाग और टैन थीटा इक्वल टू भाग, ये कर रहा है हम लोग को फाइंड करने के लिए। अब इसको फाइंड करने के लिए क्या ना, अब हम लोग राइट एंगल ट्रायंगल खींचना पड़ेगा। थीटा है, थीटा दे दो जी। अब साइन थीटा का फॉर्म, ये तो पी हो गया और ये बी हो गया और ये क्या हो गया एच। साइन थीटा का सूत्र क्या होता है पी बाई एच, तो पी तो वैल्यू फाइंड हो गया सी और एच तो ये फाइंड हो गया, एच आपको गिवन है क्या ना सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर, ये ज्ञात है। अब हम लोग को फाइंड क्या करना, बी ज्ञात करना, तो बी फाइंड करना। बी फाइंड करने के लिए क्या ना फॉर्मूला ए अप्लाई कर दो, क्या अप्लाई करेंगे एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर, या एच का इसका स्क्वायर करेंगे रूट में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर का स्क्वायर कर दो, पी मतलब सी का स्क्वायर, बी स्क्वायर रहने दो, इसका स्क्वायर करेंगे रूट खत्म, तो ए फाइंड हो गया यहाँ पे सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर और इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर कैंसिल, स्क्वायर को इधर भेजो तो रूट डी स्क्वायर इक्वल टू बी, तो स्क्वायर का रूट खत्म डी, तो डी बी का वैल्यू फाइंड हो गया क्या ना डी। लो
तो हम लोग को बेस फाइंड हो गया डी। अब हम लोग को क्या ज्ञात करना है, इसमें बोल चुका क्या ना, कॉस। तो कॉस थीटा का फॉर्मूला जरा बताओ क्या होता है, बी बाई एच। बी क्या है, डी, और एच क्या है, यह अंडर रूट सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर। फिर हम लोग को फाइंड करने का दिया टैन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है ना, पी बाई बी। देखो पी बाई बी, पी का वैल्यू सी और बी का वैल्यू डी, ये हो गया। तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या ना 7 कंप्लीट करना था, लो 7 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट। ज्योग्राफी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।